So hello guys, welcome to another video of this Allen series. Today we will learn about Sepia officinalis drug, and Sepia is belongs to animal kingdom. Okay, it is a mollusk. Means we read about different phylums in animal kingdom. In that mollusca will be there, and Sepia belonging to mollusca, and the common name is cuttlefish. Okay. So, something I tell about sepia is, for sepia, no, they are having one ink pot in between the organism. मीन्स वो जो सेपिया जो ऑर्गेनिज्म होता है, इन बिटवीन उनका क्या होता है, एक इंक स्पॉट होता है. स्पॉट नहीं, पॉट होता है. उसमें क्या होता है, ब्लू कलर का इंक होता है. ओके. सो क्या करते हैं जनरली वो लोग, जब भी उनको कुछ भी डेंजर कंडीशन दिखता है, फॉर उनके प्रोटेक्शन के लिए वो क्या करते हैं कि वो जो इंक होता है, ब्लूइश इंक होता है, उसको रिलीज कर देते हैं. ठीक है. रिलीज कर देने से क्या होता है, वो जो मतलब चार तरफ का पानी होता है वो पूरा ब्लू ब्लू हो जाता है, और वो लोग आसानी से वहीं से निकल सकते हैं. मतलब उनको उनके जो मतलब खाने के लिए आया होगा उससे ये लोग बच के निकल सकते हैं. ये उनके लिए प्रे नहीं बनते. तो ये हो गया सेपिया के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट. और जनरली डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर में इस चीज़ को यूज़ करते हैं कि ये जो कलर मतलब ब्लैक या फिर ब्लू जो इंक होता है, इसको जनरली सब बोलते हैं कि सेपिया के पेशेंट में जनरली क्या होता है कि स्पॉट्स होता है, जो फेस में हो गया ऐसे स्पॉट्स आएंगे, या फिर हम पढ़ेंगे आगे जाकर के उसके फेस में क्या होगा ना, सेडल लाइक एक अपीयरेंस होगा, बटरफ्लाई लाइक एक अपीयरेंस होगा. सो ये पिगमेंटेशन हो सकता है. डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर में समवेयर इट इज़ रिटन. ओके, वी विल सी द एलेंस प्रॉपर. सो फर्स्ट वी विल सी द सेपिया कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब देखने में पेशेंट कैसा होगा. Adapted to person of dark hair, rigid fiber but mild and easy disposition. हम पॉल्सिटिला भी पढ़े थे कि उसका भी पेशेंट क्या माइल्ड, ईजी, जेंटल, इल्डिंग डिस्पोजिशन था. इल्डिंग मतलब ईजीली आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो. सो सेपिया का भी पेशेंट वैसा ही होता है. ओके. बट देखने को कैसा होगा, डार्क हेयर होगा, रिजिड फाइबर होगा, मतलब फ्लैबी फाइबर्स नहीं होंगे, रिजिड फाइबर्स होंगे. सेपिया जब पढ़ रहे हो एक बात ध्यान से रख लो, एवरी वुमन मतलब जो भी आप स्त्री को देख रहे हो ना, वो सेपिया ही होती है. बिकॉज फर्स्ट दे आर लाइक वो बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे परिवार वालों को, अपने बच्चों को, अपने ससुराल वालों को, अपने सराउंडिंग को वो प्यार करेंगे. बट जब उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, उनको जो चाहिए उनसे नहीं मिलता है, चाहिए मतलब मटेरियल बेसिस पे नहीं, नॉर्मली आप जैसे बोल रहे हो कि मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिला, आई डिड दिस मच वर्क बट मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिला, तो वो लोग क्या करेंगे कि सेपिया पेशेंट जो होते हैं बाई टर्म वो क्या करेंगे, इनडिफरेंट को लीड करेंगे. जनरली हमारे कॉमन हाउसवाइफ देखते हो ज़्यादातर सेपिया हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर. बिकॉज सबको वो प्यार करेंगे एट द अर्ली स्टेज, बट उनको अगर ठीक से अप्रिसिएशन नहीं मिला, उनको मतलब ठीक से टाइम नहीं मिला, उनको जो चाहिए वो नहीं मिला, तो एट द एंड दे विल सबसाइड लाइक सेपिया पेशेंट. दे विल टर्न इनटू इंडिफरेंट. जो सबसे उनको प्यारा था वो उनको छोड़ देंगे, जो उनका सबसे प्यारा काम था वो छोड़ देंगे. हम वो लोग पढ़ेंगे आगे जाकर. बट फॉर दिस इंस्टेंस अगर आपको सेपिया जानना है तो ये दिमाग में बिठा लो कि सेपिया पेशेंट इस टाइप का होगा. इसका मतलब ये नहीं कि सेपिया पेशेंट बुरा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. सेपिया पेशेंट सबसे अच्छा है. अगर आप उसको प्रॉपर से रखोगे तो सेपिया पेशेंट नहीं बनेगा. अगर आपने कुछ छेड़छाड़ किया उसके साथ, लाइक आपने अपने बीवी को, अपनी मम्मी को मतलब नज़रअंदाज किया या फिर अप्रिसिएशन नहीं दिया, तो इट कैन लीड टू सेपियस इंडिफरेंट. कैसा इंडिफरेंट होता है वी विल रीड, मैंने बता भी दिया है बट स्टिल वी विल रीड. इसके बाद उसका जो कंप्लेन होता है वो जनरली स्टार्ट होता है. ओके, नेक्स्ट वी विल सी आवर एलेंस. पॉट बेलिडनेस ऑफ मदर. ओके, पॉट बेलिडनेस ऑफ मदर मीन्स, पॉट मतलब क्या होता है, एक पॉट जैसा होता है. कैसे दिखने को है वो, प्रोट्यूड होगा, राउंडेड होगा, लार्ज होगा. ठीक है.
उसको हम पॉट बेलिडनेस बोलते हैं। ओके, पॉट बेलिडनेस अगर मदर में हुआ तो वो हो गया सेपिया, बट पॉट बेलिडनेस अगर बच्चे में हुआ तो वो हो गया सल्फर। ओके, देन वी विल सी द मेंटल जनरल्स। ओके, एंजाइटी विथ फियर, फ्लॉसेस ऑफ हीट ओवर फेस एंड हेड। मतलब क्या है? एंजाइटी पता है, एनसीएक्स हुआ पेशेंट, बेचैन ही रहा होगा, ठीक है। विथ फियर, डर भी है उसको। फ्लॉसेस ऑफ हीट ओवर फेस एंड हेड, मतलब फ्लॉसेस ऑफ हीट मतलब क्या? फ्लॉसेस मतलब क्या? मतलब इट्स अ फीलिंग लाइक उसे लग रहा होगा कि मेरे फेस में क्या है, वो पूरा मतलब गर्म लग रहा, वार्मथ वाला सेंसेशन लग रहा, ऑल्सो रेडनेस आ रहा, मतलब पूरा फेस। कभी कभी पेशेंट आपको आके बोलते हैं कि मेरा फेस पूरा जल रहा है, ठीक है। उस टाइप को डिफाइन करने के लिए इट्स अ फीलिंग, उसको हम डिफाइन करने के लिए बोलते हैं फ्लॉसेस ऑफ हीट ओवर फेस एंड हेड। दोनों में ही उसका फ्लॉसेस है। अबाउट रियल और इमेजिनरी इविल्स, ठीक है। मतलब एंजाइटी किस चीज़ के लिए होगा उसका? कुछ इमेजिनरी इविल्स हो सकते हैं, कुछ रियल इविल्स हो सकते हैं। उसके लिए उसको हमेशा बेचैनी वो रहेगी। टुवर्ड्स इवनिंग के टाइम पे उसे ज़्यादा एंजाइटी होगा। पल्सेटिला का भी सेम है, टुवर्ड्स इवनिंग उसका जो कंप्लेन होता है वो अग्रेवेट करता है। ओके, इमेजिनरी इविल्स को मतलब सोच के और भी कोई ड्रग्स है जो डर रहा है? मैंने ऐसा बताया था, अगर आपको याद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेट सैडनेस एंड वीपिंग, सेम लाइक पल्सेटिला, एपिस, नेट्रम्यूर, सेपिया, ऑल दे आर लाइक सैड एंड वीपिंग। सो सैड भी होगा और वीपिंग भी है। ड्रेड ऑफ बीइंग एलोन ऑफ मैन ऑफ मीटिंग फ्रेंड्स विथ यूट्राइन ट्रबल, मतलब अकेला नहीं रहना उसको। ड्रेड ऑफ बीइंग एलोन मतलब अकेले उसको नहीं रहना। ऑफ मैन मतलब जो हमारे जो मतलब होते हैं, मैन वाले होते हैं, मतलब उन लोगों को देख के वो डरेगा। जनरली वो जो लड़के होते हैं उन लोगों को देखकर वो डरेगा। ऑफ मीटिंग फ्रेंड्स मतलब बाहर जाओ, किसी के साथ बात करो, सबके साथ मिलो, ये सब उसको भी पसंद नहीं है, उसके लिए भी उसको डर है। विथ यूट्राइन ट्रबल, सी what you are reading this paragraph, don't think सेपिया is like that only। सेपिया बुरा है, सेपिया ऐसी है, सेपिया ऐसी है, नहीं, सेपिया ऐसी नहीं है। सेपिया का ये जो देख रहे हो आप कन्वर्शन वाला स्टेज है। सेपिया का इंडिफरेंट आया बिकॉज उसको जो चाहिए था वो नहीं मिला, दैट्स वाई। मेंटल अगर आप सेपिया को का केस टेकिंग प्रॉपर से करोगे, पास्ट हिस्ट्री हम एक पढ़ते हैं ना, उसी में जब आप पढ़ोगे मतलब उसको पूछोगे कि उसका क्या था हिस्ट्री, दे विल टेल कि मैं ऐसे अच्छी थी बट मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, इसके बाद मैं ऐसे बन गई। वो होता है सेपिया का कन्वर्शन, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रख लो कि कन्वर्शन के बाद क्या स्टेज है, ये सब उसमें लिखा हुआ है बुक में। ओके, सो इनडिफरेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनडिफरेंट मतलब नो इंटरेस्ट, नो कंसर्न, नो इमोशन, मतलब अभी मैंने छोड़ दिया, जिसको जो करना है करो, ठीक है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्या मतलब तू क्या कर रहा है, तू क्या करी है। एक टाइम पर आप उनके फेवरेट थे, बट टुडे शी इज़ नॉट कंसर्न्ड अबाउट यू, टुडे शी विल नॉट थिंक अबाउट यू, ऐसा। इवन टू वंस फैमिली मतलब अगर मैं सेपिया पेशेंट हुई तो फिर मेरे फैमिली वालों का क्या हो रहा है मुझे रत्ती फ़र्क नहीं पड़ रहा। टू वंस ऑक्यूपेशन, मेरा काम जो है मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब लगाव था मेरे काम से। टुडे नाउ मतलब एट दिस पॉइंट आई एम नॉट लाइकिंग माई जॉब एट ऑल। और ड्रग्स है फ्लोरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का भी इंडिफरेंट ऐसा है कि आप अगर एलेंस जाकर चेक करोगे तो उधर लिखा हुआ है कि लाइस लाइक अ लॉग इनडिफरेंट टू सराउंडिंग, मतलब लॉग मतलब वुड जैसा, मतलब जैसा हम बोलते हैं ना कि लकड़ी के जैसा पड़े रहना, वुड के जैसा पड़ा हुआ है, बस कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है सराउंडिंग में, ठीक है। टू दोज हुम शी लव्स द बेस्ट, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा वो प्यार करती थी आज उसी के लिए ही इंडिफरेंट हो गई है, ठीक है। ये सब सुन के जनरली आपको लग रहा होगा कि इतना चेंजेस कैसे, हाँ यस, पर जनरली पेशेंट जब आप केस टेकिंग करोगे, जब आप प्रैक्टिस में आओगे तो पेशेंट ऑल्सो विल टेल लाइक दैट कि हाँ एट दिस पॉइंट आई एम लाइक दैट,
बट मैं पहले अच्छी थी, अभी ऐसा ऐसा हुआ, मेरे सास ने ऐसा किया, मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया, ऐसा ऐसा हुआ, दैट्स वाई मेरे ऑफिस में ऐसा हुआ, दैट्स वाई आई कन्वर्टेड टू दिस इंडिफरेंट। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सेपिया बुरी है। ग्रीडी, माइजरली। ग्रीडी का मतलब मैंने लाइको में बताया था, क्या है अगर नहीं पता है तो जाकर देख लेना। माइजरली सेम सैडनेस वाला ही है, उसका भी मीनिंग मैंने डिटेल लाइको वीडियो में बताया था, ब्रैकेट में लाइको ही दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब एक मैंने टर्म बताया था जब मैं नक्सवम पढ़ा रही थी, हाइपोकॉन्ड्रियक, मतलब जो एग्जागरेट करके सब चीज़ बोलता है उसको हम बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। नहीं देखा है तो नक्सवम वीडियो जाकर देख लो। इंडोलेंट मतलब दैट टू मच शाई, he will not tell you anything about his complaints. Indolent does not want to do anything, कुछ भी वो नहीं करेगा, either work or play, काम हो गया, खेलना हो गया, वो कुछ भी नहीं करेगा। even an exertion to think, मतलब इतना उसे तकलीफ हो रहा कि वो सोचेगा भी नहीं उतना ज़्यादा। ये हो गया उसका मेंटल जनरल। नेक्स्ट कमिंग टू फिजिकल जनरल, डिजीजेस ऑफ वुमेन स्पेशली दिस ऑकरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वुमेन के लिए दिया जाता है, स्पेशली दोज ऑकरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे दिया जाता है। चाइल्ड बेड, चाइल्ड बेड मतलब चाइल्ड बर्थ हो गया, डिलीवरी के बाद का जो इमिडिएटली सून आफ्टर डिलीवरी का जो पीरियड होता है उसको हम चाइल्ड बर्थ बोलते हैं। एंड लैक्टेशन, लैक्टेशन मतलब एट द स्टेज व्हेन शी इज़ अबाउट टू फीड और बेबी, एट द पीरियड इज कॉल्ड लैक्टेशन, जिसमें कि वो फीडिंग स्टेज पे होती है लड़कियां, उसको हम बोलते हैं लैक्टेशन। उसी समय पे अगर आपको कुछ तकलीफ हो रहा है, सो इन दैट केस यू कैन थिंक ऑफ सेपिया। और डिजीजेस अटेंडेड विद सडन प्रोस्ट्रेशन एंड सिंकिंग फेंटनेस, कुछ कुछ डिजीज होता है, क्या होता है कि सडनली मतलब पेशेंट को क्या होता है, सडन प्रोस्ट्रेशन, प्रोस्ट्रेशन मतलब वीकनेस, एक्सट्रीम वीकनेस को डिफाइन करता है टर्म प्रोस्ट्रेशन। ठीक है, एंड सिंकिंग फेंटनेस, सिंकिंग मतलब वही ज़्यादा वीकनेस लगना, पूरा खाली खाली लगना, एम्प्टी सेंसेशन, ओके, एज इफ कि वो पूरा फेंट हो जाएगा, उसके अंदर कुछ भी जान जैसा नहीं है, उस टाइप का फीलिंग आता है। ब्रैकेट में दिया गया है म्यूरेक्स एंड नॉक्स मस्काटा। द वॉशर वुमेन्स रेमेडी, इम्पॉर्टेंट। वॉशर वुमेन्स रेमेडी क्या है? वॉशर वुमेन्स रेमेडी वही मैं बोल रही हूँ कि जनरली हम हाउस वाइफ होते हैं, करेक्ट, शादी करके घर में आए, ओके, घर में आने के बाद क्या हुआ, सारे काम किए, जैसे बर्तन हो गया, कपड़ा हो गया, सब मतलब कपड़ा धोए, सब करे, काम सब करे। वॉशर वुमन का मतलब नहीं है कि सिर्फ वो धोबी है जाकर कपड़े साफ करिए इसलिए जाकर सेपिया धो, नो, इट इज़ नथिंग लाइक दैट। ये सारे काम को डिनोट करता है वॉशर वुमन रेमेडी। वॉशर वुमन हम सेपिया को ही बोलते हैं, करेक्ट। वॉशर वुमन मतलब ये एक ईडियम होता है जिसमें कि ये बोलते हैं कि क्या मतलब वुमेन जो होता है वो घर के सारे काम करती है, बर्तन धोना हुआ, कपड़े धोना हुआ, सारे काम करती है, ओके। उसी मतलब ये सब काम करेगी, सब करेगी तो क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगी तो बियरिंग डाउन सेंसेशन आ सकता है, वीकनेस आ सकता है, एग्जर्शन आ सकता है, बैकएक हो सकता है, ये सब हो सकता है। ये रहा फिजिकली। और मेंटली वो पेशेंट क्या टर्न ओवर करेगा इन सब कामों के बाद, इंडिफरेंट, इरिटेबिलिटी, ये सब आएगा, ओके। कंप्लेंट्स दैट आर ब्रॉट ऑन बाई और एग्रेवेटेड बाई आफ्टर ए लॉन्ड्री वर्क, ठीक है, समझ में आया ये ईडियम का मतलब क्या है। ओनली वो मतलब ऐसा नहीं है कि वॉशरूमन बोल रहा है तो सिर्फ धोबी को बोल रहा है, नो, इट इज़ नथिंग लाइक दैट। वॉशरूमन मतलब ये एक कहावत है, मतलब टू इंडिकेट दैट वुमेन्स आर डूइंग दैट मच वर्क, लाइक कपड़ा धोना हुआ, बर्तन धोना हुआ, ये वो सारे काम करके फिजिकली क्या मैनिफेस्टेशन होता है, मेंटली क्या मैनिफेस्टेशन होता है। और कंप्लेंट्स दैट आर ब्रॉट ऑन और एग्रेवेटेड आफ्टर लॉन्ड्री वर्क, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पेन्स एक्सटेंडेड फ्रॉम अदर पार्ट्स टू द बैक, मतलब सेपिया का जो पेन है, जनरली पेशेंट आकर क्या बोलेगा कि मेरे हाथ से पेन आकर बैक में जा रहे हैं, मेरे पैर से पेन आकर बैक में जा रहे हैं, ठीक है, मेरे सर से पेन आकर बैक में जा रहे हैं, तो ये हो गया सेपिया का पेशेंट। रिवर्स ऑफ सवाइना, सवाइना मतलब सवाइना क्या बोलेगी कि मेरा जो पेन है वो बैक से जाकर डिफरेंट पार्ट्स पे जा रहे हैं, ओके। आर अटेंडेड विथ सडरिंग, सडरिंग मतलब शेकिंग हो गया, ट्रेम्बलिंग हो गया,
इसको डिफाइन के लिए हम एक वर्ड लिखते हैं शडरिंग, ओके। अगर विथ चिलीनेस हुआ, पल्सेटिला में मैंने पढ़ाया था, अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लो वीडियो। तो पल्सेटिला में क्या था कि सारे जो सिम्टम्स है एसोसिएटेड विथ चिलीनेस होंगे, मतलब कुछ भी सिम्टम्स हो गया उसका चिलीनेस कन्फर्म है। नेक्स्ट पॉइंट, पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, चिल्स सो ईजीली, मतलब चिली पेशेंट है, बहुत जल्दी ठंड पकड़ लेता है, लैक ऑफ वाइटल हीट है, स्पेशली सी हमारे मेट्रामेडिका में आप जहाँ पे भी देखोगे लैक ऑफ वाइटल हीट है या फिर चिल इजीली है, तो वो जनरली यही बोल रहा है कि वो पेशेंट जो है वो चिली पेशेंट है, ओके। स्पेशली इन क्रॉनिक डिजीज, इन क्रॉनिक डिजीज अगर हुआ, चिली पेशेंट हुआ, तो यू कैन थिंक ऑफ सेपिया, बट इन एक्यूट डिजीज अगर वो चिली पेशेंट हुआ तो यू कैन थिंक ऑफ लीडम। लीडम में आप एलेंस में जाकर देख सकते हो, उसमें भी लिखा हुआ है कि वो जो पेशेंट होगा उसका भी लैक ऑफ वाइटल हीट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सेंसेशन ऑफ ए बॉल इन द इनर पार्ट्स, मतलब इनर पार्ट्स मतलब हमारे जो पूरा बॉडी हो गया इनर पार्ट्स में, उसे कहीं पे एक लंप जैसा, बॉल जैसा सेंसेशन लग रहा होगा। ड्यूरिंग मेंसेस, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेशन, ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन, ड्यूरिंग डायरिया, हेमोरॉइड, ल्यूकोरिया एंड ऑल यूट्रन अफेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फेंट्स इजीली आफ्टर गेटिंग वेट, ओके। फेंट्स इजीली मतलब जल्दी से जल्दी जो मतलब फेंट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब अनकॉन्शियस हो जाना, फेंट हो जाना, फेंट होके गिर जाना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फेंट्स इजीली आफ्टर गेटिंग वेट, मतलब कहीं पे भीग गए तो जल्दी ही फेंट हो जाता है। फ्रॉम एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड, वाई इन हीट एंड कोल्ड यू विल फेंट, सी हीट एक टेम्परेचर है, कोल्ड और एक टेम्परेचर है, इफ आपका टेम्परेचर वेरिएशन उतना आएगा, मतलब एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एक्सट्रीम्स ऑफ कोल्ड आएगा, तो बॉडी का जो मतलब एकोमोडेशन पावर है, ठीक है, वो जनरली कोप अप नहीं कर पाएगा, इसीलिए पेशेंट जनरली क्या होता है कि एक स्टैटिक फेज में चला जाता है, और फॉर दैट दे सेड दैट फेंट्स इजीली आफ्टर एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड। राइडिंग इन ए कैरेज, ठीक है, कैरेज मतलब सी ओल्ड टाइम में कैरेज मतलब एक आप देखे होंगे, मतलब पिक्चर्स अगर देखे होंगे तो आगे जो हॉर्स होता है, पीछे एक डब्बा जैसा होता है, उसको कैरेज बोलता है। बट मॉडर्न डेज में हम ट्रेन, बसेस, नॉर्मली टैक्सीज, इसको भी हम कैरेज के रूप में ले सकते हैं। तो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग लाइक दिस मंथ यू ऑल्सो फील लाइक फेंटनेस। वाइल नीलिंग एट चर्च, नीलिंग एट चर्च मतलब जब आप प्रेयर करते हो, आप क्या करते हो, नीलिंग मतलब नी पे बैठे होते हो, उस टाइम पे फेंट क्यों होगा, क्योंकि ऐसे बैठने से क्या होता है, आपको हार्ट को जो है ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाता, और हार्ट को अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हुआ तो यू कैन ईजिली फेंट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द कवरिंग्स ऑफ द नेक फेल्ट टू टाइट एंड वेर कॉन्स्टेंटली लूजन, मतलब पेशेंट को लग रहा होगा कि मेरे जो नेक है, मतलब गर्दन के चारों तरफ जो है कपड़े है या फिर कुछ भी है, वो मेरे को टाइट टाइट लग रहा है, इसलिए वो मतलब क्या करेगा, बार बार उसको लूज करता रहेगा, ओके। बोबिस्टा में एक सिम्टम है, इनटॉलरेंस ऑफ टाइट क्लॉथिंग अराउंड द वेस्ट, मतलब बोबिस्टा में क्या है कि कमर के चारों तरफ उसको ज़्यादा लगेगा कि मुझे टाइट टाइट सेंसेशन लग रहा है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, एरिथिज्म, फ्लॉसेस ऑफ हीट फ्रॉम लिस्ट मोशन। एरिथिज्म मतलब इट इज़ अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट, एबनॉर्मल एक्साइटमेंट इज कॉल्ड एरिथिज्म। इट कैन बी लाइक इरिटेबिलिटी, इट कैन बी लाइक इमोशनल एक्सर्शन, दैट टाइप के स्टेज को हम एरिथिज्म बोलते हैं। तो क्या होगा, फ्लसेस ऑफ हीट फ्रॉम लीस्ट मोशन, कहीं पे थोड़ा सा भी मोशन हुआ तो उसका जो फ्लॉसेस ऑफ हीट आएगा फेस पे, हेड पे, मैंने बताया था कि उसका फ्लॉसेस ऑफ हीट आता है, तो स्लाइटेस्ट मोशन से उसको आ सकता है विथ एंजाइटी एंड फेंटनेस, ठीक है। फ्लॉसेस ऑफ हीट आया, एंजाइटी और फेंटनेस भी हुआ, फॉलोड बाय पर्सपिरेशन, मतलब फ्लॉसेस ऑफ हीट हुआ एंजाइटी और फेंटनेस के साथ, और आगे जाकर वो पूरा क्या होगा, होल बॉडी का स्वेटिंग आएगा, ठीक है। क्लाइमेट्रिक मीन्स अबाउट मेनोपॉज, ठीक है, मेनोपॉज जो अटेन करते हैं उनको हम क्लाइमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। क्या आपको पता है कि मेनोपॉज कब फुल्ली हम डिक्लेयर करते हैं, एक ओके मैं बताती हूँ। एक वुमेन जब क्या होता है ना 1 ईयर तक, मतलब 12 मंथ तक अगेन वो पीरियड्स अटेन नहीं करती, तो उसको हम डिक्लेयर करते हैं कि आपका मेनोपॉज हो गया है।
क्लाइमेट्रिक में और क्या ड्रग्स है, लैकेसिस, सैंग्यूनेरिया, सल्फर, ट्यूबरकुलिनम, ये सारे आते हैं. एसेंस फ्रॉम पेल्विक ऑर्गन्स, ये जो सेंसेशन होगा उसका क्या होगा ना, एसेंस होगा पेल्विक ऑर्गन से. ओके, टिल देन वी read about constitution, physical general, mental general. Carefully go through the text because Sapia is an important drug, because you will find many of Sapia patients in your practice life. So study the Allens carefully. If any doubt, ask in the comment section. Till then keep learning. Thank you.